Hello, hi, good evening to all of you. This is Nisha and welcome back to my channel CVT Hub. So आज हम बात करेंगे किसके बारे में, CSAS के बारे में. ठीक है, अब ये CSAS हमारा होता क्या है, ये होता है हमारा एक ड्यू यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है जिसका नाम क्या है, CSAS. CSAS की अब हम फुल फॉर्म देख लेते हैं. ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम. ओके, क्या होता है आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम. ठीक है, अब ये हमारा इतना जरूरी क्यों है. जब आप बच्चों CUET का एग्जाम दे देते हो तो ज्यादातर बच्चों की नीड क्या होती है कि नहीं भाई मुझे तो ड्यू यूनिवर्सिटी में जाना है. मतलब हर दूसरे बंदे की चाहत होती है क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब कि CSAS पोर्टल आपको रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा. कहाँ के लिए, ड्यू यूनिवर्सिटी के लिए. ठीक है, अब क्या है, अब ये रजिस्ट्रेशन होगा कैसे वो मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ. ओके, और हाँ एक और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हरनीत गांधी जो कि प्रोफेसर हैं ड्यू यूनिवर्सिटी की, मतलब कि हेड हैं. ठीक है, उन्होंने ये अपडेट दी है कि 14 जून मीन्स कि कल आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा. कौन सा, CSAS पोर्टल. ओके, तो आप जाइए विदाउट डिले किए, आप थोड़ा सोचिए समझिए दिमाग से, जिस सब्जेक्ट में मतलब कि आपको जिस साइट में आपको जाना है वो जाके आप फिल कीजिए, आप सब्जेक्ट अच्छे से चूज कीजिए. ठीक है, ओके, तो हम बात कर लेते हैं. क्या फर्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या है आपका रजिस्ट्रेशन. ठीक है, अब जैसे आप CSAS पोर्टल आप ओपन करोगे, जैसे आप साइट पे जाके आप ओपन करोगे, ओके, उसके बाद क्या होगा आपका ना रजिस्ट्रेशन मांगेगा, मींस के CUET एप्लीकेशन नंबर मांगेगा. ठीक है, तो जैसे ही आप जाओगे इसके बाद क्या रजिस्ट्रेशन पे आप अपना CUET एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे और पासवर्ड डालोगे. उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी डिटेल थी वो सारी की सारी आपके ओपन होके आ जाएगी. किस पे आएगी, CSAS पोर्टल पे. ओके, देन सेकंड आपका क्या है आपका प्रेफरेंस फिलिंग. अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ये ओपन होगा उसके बाद आप क्या करोगे, मतलब प्रेफरेंस फिलिंग होगी. उसमें क्या होगा कि आप मतलब अब इसमें ऑलमोस्ट कितने ड्यू यूनिवर्सिटी में आपके 75 या 79 समथिंग कॉलेज हैं. ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि भाई आप सारे कॉलेज में तो आप नहीं फिल कर दोगे, आप जिस भी साइड पे जाओगे मींस के आर्ट या फिर कॉमर्स या फिर साइंस में अगर आप कोई भी अगर आप साइड लेते हो तो उसमें क्या होगा, आप वहाँ के बेस्ट कॉलेजेस आप चूज करोगे. ठीक है, ड्यू यूनिवर्सिटी के, तो उसमें क्या है, ड्यू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आपको भाई सिलेक्ट कर लेने हैं पहले से ही. जब ये पोर्टल आप ओपन करोगे उससे पहले आपको कॉलेजेस की लिस्ट लेके रखनी है. टॉप 10 कॉलेजेस आपको चूज करने हैं. ठीक है, जिसमें क्या, वैसे तो आप और भी कई सारे भर सकते हो लेकिन मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ कि मिनिमम आप टॉप 10 तो उठा ही लो कॉलेज. ठीक है, जैसे ही आप टॉप 10 कॉलेजेस उठाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको इन कॉलेजेस की लिस्ट मतलब कि कॉलेजेस के नेम फिल करने. ओके, जैसे ही आपके नेम फिल होंगे उसके बाद क्या है हमारा थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ये है कि जब आप मतलब कॉलेजेस जब आप फिल करोगे उसके बाद क्या, कॉलेजेस फिल करने से पहले वो आपको क्या मांगेगा, वो आपकी फीस मांगेगा, मींस की रजिस्ट्रेशन फीस. अब रजिस्ट्रेशन फीस अब आपको हर हालत में भरनी ही भरनी है. अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरते हो तो मींस कि आपने ये पोर्टल ओपन किया नहीं किया डजेंट मैटर, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो आपको इसकी क्या फीस फिल करनी है. अब जैसे कि मैंने कॉलेज चूज किए, ठीक है, अब मुझे भाई आर्ट साइड में जाना है. ठीक है, अब मुझे आर्ट साइड के बेस्ट 10 कॉलेजेस मैंने चूज कर लिए. ठीक है, अब मेरी पसंद में आ गए 1 2 6 7 तक कॉलेजेस मीन्स कि मेरे को पसंद आए. अब मैंने उनके नाम डाल दिए. जैसे ही मैंने नाम डाला तो मैंने देखा कि नहीं यार बस मेरा तो एक यही वाला मतलब मेरे डन है ये कॉलेजेस. जैसे ही आप डन करोगे मीन्स कि आप
फ्रिज करोगे तो उसमें क्या आपको ना उसके लिए पहले आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, प्लस अगर आप अपग्रेड भी करोगे तब भी आपको फीस सबमिट ही करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एलोकेशन। अब इसमें क्या होगा कि जब जैसे ही आपका रिजल्ट सीयूईटी का आ जाएगा, आप फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, सब कुछ हो गया है, अब उसके बाद क्या होगा, आपको ना एक पर्टिकुलर आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी, मतलब कि कॉलेज की तरफ से आपको सीट एलोकेट की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि, और हाँ दूसरी चीज़ ये कि आपको मतलब जो भी आपको बेस्ट कॉलेजेस हैं या मतलब आपको किस कॉलेज में जाना है ड्यूके में, प्लस अगर आपको इस सब की और मतलब आप अगर मुझे बताते हो कि नहीं मैडम मुझे इस कॉलेज में जाना है, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं उसके बारे में ढेर सारी आपको डिटेल बताऊंगी कि हाँ भाई उसमें मतलब जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस टाइम पे किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किस किस की नहीं होगी। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। मैं बार बार आपसे एक बात और बोल रही हूँ, वो ये कि कास्ट सर्टिफिकेट प्लस आपका इनकम सर्टिफिकेट दोनों ही चीज़ के आप डॉक्यूमेंट जितना जल्दी हो सके आप बनवाइए। ओके, क्योंकि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके हर जितना भी मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, हर किसी में लगना ही लगना है। ठीक है, तो चलिए बस यही अपडेट थी। तो आपको मतलब, और हाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि 14 जून को आपका CSA पोर्टल ओपन हो रहा है, तो जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और हाँ, और इसके अलावा भी अगर कोई भी और भी अगर मुझे जितनी भी डिटेल पता चलती है तो मैं आपको अपडेट आके देती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। और 7 जून को आपका BHU का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो आप जाकर के रजिस्टर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।